हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द लद्दाख व्लॉग। जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि हमने सबसे पहले ले पैलेस एक्सप्लोर किया था। उसके इमिजिएटली बाद हम यहाँ शांति स्तूपा पे आ गए थे। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, कार पार्किंग वहीं पे मिलती है, जिसके बाद थोड़ी सी क्लाइम करनी पड़ती है अप हिल, जिसके बाद थोड़ी सी सांस फूल जाती है क्योंकि फर्स्ट ही डे था हमारा यहाँ इतनी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में। यहाँ बहुत सारे क्यूट क्यूट डॉगीज़ भी थे, लेकिन वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे फॉर सम रीज़न। अब चलते हैं फाइनली शांति स्तूपा की तरफ। तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ वाइट इन कलर, लेकिन इसका बेस इतना ब्यूटीफुली कार्व्ड है और इतने वाइब्रेंट और ब्राइट कलर्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर एक्सट्रीम शांति है इतने टूरिस्ट्स होने के बावजूद भी। एक लाइट सी मेलोडी बैकग्राउंड में चलती रहती है। इस जगह आकर जो पीस ऑफ माइंड मिला वो एकदम ही अलग एक्सपीरियंस था। इसके बाद हमने खूब फोटोज़ एंड वीडियोज़ लिए अपने व्लॉग के लिए एंड ऑफ कोर्स अपनी मेमोरीज़ के लिए। We are now standing at the bottom of Shanti Stupa, which is the world's highest Shanti Stupa, and it was built as a completion of 2500 years of Buddhism, and it was built by a Japanese monk called Bhikshu Gyomyo Nakamura, and the foundation of this Shanti Stupa was laid by the 14th Dalai Lama. पूरे ले में अगर आप जाओगे तो आपको हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ऐसे स्तूपास बने हुए मिलेंगे। तो इट्स अ सिंबल ऑफ पीस बेसिकली, एंड यहाँ से व्यू पॉइंट इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। यू कैन सी इंटायर ले, और ज़्यादातर लोग आई एम सीइंग मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग पिक्चर्स क्लिक देयर ओनली इंस्टेड ऑफ द शांति स्तूपा। नाउ वी आर जस्ट अबाउट टू एंटर द स्तूपा। वी हैव टू रिमूव आवर शूज एंड लेट्स शो यू व्हाट्स इनसाइड। The architecture of Shanti Stupa has been done in a way to make it a two-level structure. On the first level, there is the relief of Dharma Chakra with deer on each side, and a central golden Buddha sits on a platform. On the second level, there are reliefs depicting the birth and the death of Buddha and him defeating the devils while meditating. On both levels, though, one can see a series of smaller meditating Buddha reliefs. We have now come to the ले मार्केट। हम लोग बहुत भूखे हैं और हमें एक्चुअली थुक्पा खाने का बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि हमने दोनों ने ही कभी भी नहीं खाया है, बहुत बस सुना है कि बहुत ही टेस्टी होता है। तो हम बस जो मिलेगा हम सब कुछ खाएंगे और थोड़ी बहुत घर के लिए शॉपिंग भी करेंगे। तो चलिए। हमने ले मार्केट एंटर करा J&K बैंक के साइड में से, जहाँ पे घुसते एक टिबेटन रेफ्यूजी मार्केट था, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टॉल्स थी और बहुत कुछ अवेलेबल था। यहाँ पे स्टॉल्स मिल रहे थे और अंदर जाके बहुत सारे निकनैक्स थे। गिफ्टिंग के लिए परफेक्ट आइटम्स थे। ये सिल्वर ज्वेलरी मिल रही थी जो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस में भी अवेलेबल थी, एज़ वेल एज़ नॉर्मल वेस्टर्न डिज़ाइंस में भी अवेलेबल थी। लेकिन क्योंकि ये रियल सिल्वर है जो कि लद्दाख में काफ़ी फेमस है, इसलिए वो बहुत महंगी थी। ये सारे ब्रास के आइटम्स मिल रहे थे, आर्टिफैक्ट्स थे, बहुत यूनिक पीसेस भी थे कुछ ना कुछ। लेकिन आगे जाके बहुत सारे निकनैक्स भी देखे मैंने, जो आप घर पे अपनी फैमिली के लिए या गिफ्ट आइटम्स के तौर पर ले जा सकते हो। यहाँ पे एक ये केटल बहुत क्यूट लगी थी मुझे ब्रास की, लेकिन वो ऑफ कोर्स क्योंकि उसकी वेट की वजह से हम नहीं ले पाए। जंग ज्वेलरी बहुत सारी अवेलेबल थी, लेकिन वो भी महंगी थी। और आगे जाके जब हमने मेन मार्केट एंटर किया, तब हमने देखा हर दूसरी तीसरी गली के बाद ऐसे स्टॉल्स वाले टिबेटन मार्केट्स बहुत सारे लगे हुए थे, लेकिन हर जगह मोर और लेस सेम ही तरह की चीज़ें मिल रही थी। तो एक मार्केट आपने देख लिया तो मतलब समझो सब कुछ कवर कर लिया। सारे मार्केट्स घूमने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे जगह सेम चीज़ें मिल रही हैं। बस मेन ले मार्केट में कुछ शॉप्स और थी जहाँ पे टिबेटन क्रॉकरी बहुत अच्छी मिल रही थी।
तो बस दिस वॉज प्रिटी मच इट फॉर द मार्केट एरिया। इसके अलावा ज़्यादा कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, सारी जगह सेम ही स्टॉक था, लेकिन काफ़ी वाइब्रेंट और अच्छा था। ले मार्केट से जस्ट बाहर एक टिबेटन रेफ्यूजी मार्केट है जहाँ पे निकनैक्स जैसे गिफ्टिंग मटेरियल्स वो सब हमने देखे। काफ़ी प्राइजी है लेकिन हाँ क्यूट थिंग्स आर बीइंग सोल्ड। एंड यहाँ से वहाँ से अगर आप आगे आओगे तो ये पूरा ले मार्केट स्टार्ट होता है मेरे पीछे, एंड उस साइड भी उतना ही है। ये पूरी ले मार्केट की मेन स्ट्रीट है। दिस इज द ओनली मार्केट आई थिंक दैट ले हैज, एंड वी आर रेडी टू एक्सप्लोर, सो लेट्स गो। रेस्टोरेंट इज़ जस्ट टू क्यूट। लुक एट द व्यू, माउंटेन्स दिखते हैं, पूरा मार्केट एरिया की चहल पहल दिखती है, बहुत ही क्यूट है। मैं अभी आपको और सीनिक व्यूज़ दिखाती हूँ उसके। हम ये हाई टेबल पे बैठे हैं, यहाँ से एकदम नीचे आप देखोगे तो पूरा मार्केट नज़र आता है। इट इज़ सो क्लीन, इट इज़ स्पिक एंड स्पैन लिटरली। और सामने आप देखोगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, पूरा माउंटेन व्यू है। Very very cute it is. It is our day 2 in Ladakh and we are on our way to Turtuk village, which happens to be the last village in India. You can actually see the Pakistan LOC from there and their bunkers, which we're super excited about. We have booked a homestay there, which we will also show you. And right now we're on the highest motorable road, which will take us to Khardungla. अभी हमने अपनी जर्नी स्टार्ट किया है। खारदुंगला आगे जाके पहुंचेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बट फॉर नाउ दिस इज़ वन ऑफ द व्यू पॉइंट्स दैट कम्स midway, and we have stopped here for chai and to take some pictures, so enjoy the view. It's time for chai with this magnificent view. It's starting to get crowded here, so we want to leave as soon as we can so that we don't find traffic on the way and we reach our destination on time. Lekin till then, cheers. फाइनली रीच खारदुंगला और यहाँ ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है बिकॉज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड। दिस इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ सो ऐसे सोच के ऐसे लगता है कि इंडिया में क्या क्या है, लोग बाहर क्यों जाते हैं समझ में नहीं आता। बट यहाँ बहुत ठंड है और ऑक्सीजन लेवल, हार्ट बीट सब इधर उधर हो रहा है। यहाँ पे आइस भी, स्नो विच इज़ कन्वर्टेड नाउ इनटू आइस भी है। बहुत ही सुंदर जगह है। Now we are going to go ahead and take a photo, the typical photo जो खारदुंगला के बोर्ड के साथ लेते हैं। साइन बोर्ड। हाँ। खारदुंगला और यहाँ का जो मेन बोर्ड है जहाँ पे दी ऑल्टीट्यूड इज मेंशन विच इज 17,892 फीट पे है। अभी हम इनका बोर्ड तो इन्होंने हटा के आई थिंक बाइकर्स हैव पुट ऑल देयर स्टैम्प्स, रोड स्टिकर्स। दिस इज आल्सो लुकिंग प्रीटी कूल, लेकिन खारदुंगला का बोर्ड खराब नहीं करना चाहिए था क्योंकि इट इज़
you actually need while you come here. Forever fascinated with snow. Snowfall हमने जिंदगी में आज तक नहीं देखी. मनाली में भी एक बस पोर्शन था जहाँ स्नोफॉल इकट्ठी हो रखी थी. And that was looking more like a snow world जो मॉल्स में होता है. You can see snow, लेकिन ये आइस हो गया है तो वहाँ पे जाके पूरा स्लिप हो रहा है. But I would love to experience an actual snowfall in my life. I don't know when that will happen, but I'm sure it will one day. की सारी ट्रक्स आर रीचिंग खारदुंगला का कैंप. बेस कैंप है वहाँ पर एक. वहाँ पूरी फौज तैनात है. और इट इज़ अमेजिंग व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डू. पेट्रोल, डीजल, एसेंशियल्स, खाने के सप्लाईज, ऑक्सीजन, पता नहीं. इट्स अ पूरा कॉन्वॉय कमिंग फ्रॉम डाउन स्टेयर्स. फाइंड आउट अ लॉट ऑफ मिनी स्तूपास व्हिच आर बिल्ट. Mana ya ud lagi kus. Baca ya kyo itu ya kyo. अभी we are going to explain. अभी we are going to explain. ऐसा भी बोला जाता है कि गर्मियों में खाना ठंडा